हेलो नमस्ते एंड सत श्रीकाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिस वीडियो का रहता है आपको इंतजार। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। एक स्पेशल एनालिसिस जो रहने वाला है एक स्पेशल दिन के लिए, जो कि होने वाला है एक्सपायरी का दिन कल 28 ऑफ दिसंबर। ये एनालिसिस आपको कल के दिन काम आने वाला है स्पेशल डे के लिए। कल स्पेशल डे क्या है? कल है हमारी वीकली एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड ईयर की लास्ट एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द ईयर 2023। आज हमारे एक साल ख़त्म होने को आया। आई होप आपका साल अच्छा रहा हो, ओवरऑल आपका प्रॉफिट रहा हो, ग्रीन रहा हो, और अगर नहीं भी रहा हो तो आपने इतनी लर्निंग ज़रूर गेन की हो कि वो लर्निंग आपके 2024 को फ्रूटफुल ग्रीन बना सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। टाइम नहीं है तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को कीजिए पॉज लाइक करके और अपने काम में जुट जाइए। और जब आपके पास टाइम हो तो हैंड्स फ्री लगा के आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये है एक पैसा बनाने वाली बात। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा पूरा दिन। आज एक गैप अप एंटिसिपेट किया गया था। कल मैं आपको बोला था कि ग्रीन ओपनिंग देखने को मिल सकती है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मेरे इंडेक्स का जैकपॉट सेटअप बना था और गैप अप तो होना ही था, तो गैप अप हुआ। अच्छा खासा लोगों का प्रॉफिट भी बना, मुझे मैसेजेस बहुत लोग के आए। साथ में मैंने दो स्टॉक भी दिए थे आपको, ग्रासिम और दिया था HDFC बैंक। दोनों के दोनों ने आज अच्छा मूव दिया और अच्छे पैसे आपके बने होंगे। आई होप आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। मार्केट आज मार्केट खुली और वेडनेसडे का दिन था। 80% ऑफ द टाइम क्या होता है मार्केट गाइस, गैप को फिल करती है, और अगर फिल नहीं करती है तो ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं करती है। मार्केट 50-50 रह जाती है, मतलब बोथ साइड के मूव देती है, वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने ऐसे कुछ किया, मार्केट पूरे की तरफ ऊपर गई, नीचे की तरफ रिजेक्शन लेके नीचे आई और वापस एकदम ऊपर की तरफ गई। हालांकि मेरा टारगेट ऊपर का, जो आपको पता ही है, 48,400 का फाइनल टारगेट है। आज आ जाना चाहिए था, नहीं आया। कल मुझे लगता है गैप अप दोबारा होगा और आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा 48,400 का। साथ के साथ में एक और चीज़ हुई है गाइस, वो सारे लोग जो मेरे से 2021-2022 से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट, उनकी वर्कशॉप में जब जब मैंने फिबोनाची की ट्रेड कराई है गाइस, आपको ये चीज़ मैंने डेफिनेटली कराई है। और आपको पता ही है कि टारगेट कैसे आया। आज 100% टारगेट आ गया है फिबोनाची का। टारगेट बस 48,282, 48,282, और ये टारगेट मार्केट ने फाइनली दे दिया है। यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल 15,000 पॉइंट्स। और जब हमने ये लिया था, मुझे याद है कि 2022 की जून था या कुछ महीना था, जब हमने वो वर्कशॉप अटेंड की थी, आपको टारगेट्स बताए थे और आपको बोला था कि गाइस ये टारगेट 12 महीनों के अंदर आ जाने चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो 24 महीने मैक्स। ठीक है, ये आपको टारगेट दिए थे कि 12 से 24 महीने के अंदर हमारी एंट्री के बाद यहाँ टारगेट आ जाना चाहिए। ये पूरे टारगेट अगर आप देखोगे तो 21 मंथ्स में आ गया है। 21 मंथ्स में 15,000 आ गए। उस टाइम पे बैंक निफ्टी 20 लेने को बोला था, या फ्यूचर को लेके रोल ओवर करने को बोला था। अगर आपने दोनों फॉलो किए होंगे या दोनों में से कोई एक भी फॉलो किया होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। फिबोनाची के बेटे से पॉइंट नहीं करता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ और सही सीखना है तो फिबोनाची ज़रूर सीख लीजिएगा। पार्ट 1 की स्ट्रैटेजी थी ये, जो हमारी सबसे पुरानी, सबसे अनोखी और सबसे ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली स्ट्रैटेजी है, जो आप सीख सकते हैं। आपको ट्रेडिंग विद तरुण की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड के ऐप स्टोर में जाकर ट्रेडिंग विद तरुण टाइप कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के अंदर आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड जो कि है UXMVT, आई रिपीट UXMVT टाइप कीजिएंगे, आपको कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे लॉगिन के बाद। आज मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ये जो मूव दिया था गाइस, इस मूव को मैंने यहाँ पर क्या एंटिसिपेट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव, जो एक मूव है, ये एक 0 to A मूव है। इसको हम बोलते हैं 0 to A वेव। फिर मार्केट एक B वेव बनाती है, और B वेव जो अक्सर होती है 61% के आसपास आती है। ठीक है, और वहाँ से एक, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो B वेव खत्म हो जाती है और एक C वेव शुरू होती है। जो C वेव होती है गाइस, उसका जो साइज़ होता है वो A का साइज़ जितना होता है उतना ही साइज़ होता है। और अगर मैं यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ बॉटम से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ और यहाँ पर लेके आता हूँ, तो देखो गोल्डन पॉकेट तक आई, जो कि 61% का हमारा जोन है। तो ये साबित हो गया कि ये बी वेव है।
ठीक है। और बी वेव का साइज़ अगर मैं मेजर करता हूँ तो उसके हिसाब से मार्केट के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 48,434। ये मेरे कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्विंग ट्रेड का भी टारगेट है बैंक निफ्टी के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ तक तो मार्केट को आना ही था, और मैंने आपको बोलता कोई मेजर रिजेक्शन से पहले मार्केट एक बार 48,400 तक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कल गैप अप में गैप डाउन भी होता है तो भी मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ टच करने ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है। सो ये जो वेव बनी, अगर आप इसको निकालना हो तो ए बी सी वेव बना के निकाल सकते हैं। कल के लिए अपने टारगेट ये रहेंगे। ए बी सी वेव का जो था ये पूरा एन बनता है एक तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक स्टाइलिश वे पे अच्छे टारगेट निकल के आपको दिखाई देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से काम बने। लेवल्स हटा देता हूँ ताकि एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकें। निफ्टी की अगर हम बात करें, लेवल्स ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। मेरा एक हाई फाई का सेटअप बना था गाइस, लेकिन मार्केट में 100% टारगेट नहीं आया। एक स्पाइक दिया यहाँ से, अगर आप देखोगे सर 3 पॉइंट से ये रह गया था, बट एनीवेज लॉस में नहीं निकले, ऑफकोर्स प्रॉफिट में निकले। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लेवल्स को इसने फॉलो किया, ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छे तरीके से लेवल्स ने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, पूरा टारगेट 2 लेवल्स को फॉलो कर दिया इसने। इसको भी बंद कर देते हैं, डेली के चार्ट पर आ जाते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पहली बात तो गैप अप हुआ, गैप छोड़ा, गैप फिल नहीं किया और एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है। फॉलो अप गैप अप भी मुझे मिलना चाहिए, फॉलो अप गैप अप, और इस कैंडल का लो टूटता है तो फिर करेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। तो आज कैंडल का जो लो बनाया ना गाइस, जो लोग एक बड़े करेक्शन की बात कर रहे हैं वो आज की कैंडल के लो को मार्क कर लो। ये लेवल जब भी टूटेगा मार्केट एक अच्छी करेक्शन आपको देगी। बैंक निफ्टी की कैंडल की बात करें तो वो भी एक बहुत बुलिश कैंडल बनी है। और अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये जो मार्केट ने रेंज बनाया था, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है मार्केट की, जो रेंज थी इस रेंज की, एक बार इसने फेक आउट दिया, वापस ऊपर आई, एक बार ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो उसके ऊपर क्लोज हुआ। इट्स अ पॉजिटिव क्लोज ऑल टुगेदर। ठीक है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है 48,002, हाईएस्ट क्लोजिंग एवर। ठीक है। और इसके अंदर भी आज की कैंडल के लोगों को स्टॉप लॉस लाके जो पोजिशनली होल्ड करना चाहते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड होल्ड बनता है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू नोटिस इज फाइनेंशियल निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया गाइस। इसके भी लेवल्स आपको दिए थे मैंने। एक्चुअल में मेरा टारगेट ये लाल कलर की लाइन था जो नहीं आया, तो कल ये गैप अप में आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और इसके हिसाब से भी गाइस इसके जो टारगेट्स हैं वो ऊपर की तरफ काफ़ी बड़े निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना इसने इस चीज़ का ब्रेकआउट दिया है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि ट्यूसडे की एक्सपायरी वाले दिन जहाँ पर फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है उसने मूव नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने मूव दिया था। मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला दोबारा चलेगा। थर्सडे की एक्सपायरी पे जब बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी है, आपको सबसे ज़्यादा भागता हुआ दिखाई देगा फाइनेंशियल निफ्टी, CNX निफ्टी। इसका रीज़न क्या है? कल आपको बजाज ट्विंस को आपने रडार में लगा के रखना है। कल बजाज ट्विंस धमाका करेंगे। ये दो जो स्टॉक्स हैं ये कल फटने वाले हैं। प्लस IT सेक्टर में TCS एक अच्छा काम करने वाला है, ये फटने वाले हैं। मैंने ये आपको आज BTST भी दिए क्योंकि कल ये ग्रीन खुलने वाले हैं, और ये क्योंकि एक मेजर ट्रेंड योगदान प्ले करते हैं निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, आपको अच्छी खासी तेजी कल देखने को मिल सकती है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो मेजर स्टॉक्स जिनके ऊपर कल आपको फोकस करना है वो रहने वाले हैं बजाज ट्विंस विच इज़ बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस, और साथ में आपको CNX निफ्टी के ऊपर नज़र बना के रखनी है स्टॉक्स में TCS। ठीक है। एक और खुशी की बात जो है वो है ये कि इंडिया विक्स फाइनली 15% के मार्क के ऊपर क्लोजिंग देने में समर्थ हो चुकी है। आज का मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी इंडिया विक्स में राइज हो गया है, फियर इंडेक्स बढ़ गया है, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया विक्स इज़ नथिंग बट द फियर ऑफ द मार्केट। हाँ, एंड मार्केट इज़ गेटिंग दैट फियर कि मार्केट में कभी भी मेजर करेक्शन आ सकता है। मल्टीपल रीजंस वही हैं जो अक्सर हैं, लेकिन हाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड का खाली कोविड के रीज़न से उतना बड़ा फॉल नहीं आएगा गाइस। रीज़न देखो, जब भी हमारे साथ कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट और डर लगता है, लेकिन वही चीज़ें दोबारा होती है ना, डर ज़रूर लगता है लेकिन उतना बड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हुआ था, वी वर एबल टू मैनेज, हमें पता होता है कितना डैमेज देगा। कोविड का जो नया वेरिएंट आया है JN, उसके केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। 26 तारीख तक जो थे 109 केसेस थे, अब वो बढ़ के 526 हो गए हैं। जो मैंने ANI का एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़ का, उसके हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, हमें पता है, फियर है हमें पता है, लेकिन
इट्स अ नोन फियर, अननोन फियर नहीं है। पहले हमारे लिए अननोन था, इसलिए हमें ज़्यादा मार्केट में फॉल देखने को मिला। उतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। मार्केट को गिरने के लिए एक न्यूज़ चाहिए, एक करेक्ट एक सेंटिमेंट नेगेटिव चाहिए, किसी भी दिन बन जाएंगे। या न्यूज़ आने में टाइम थोड़ा ना लगता है। क्या पता रात को कोई न्यूज़ आ जाए इसमें बोले भाइयों और बहनों सुबह से ये होने वाला है लॉकडाउन, और फिर लॉकडाउन का नाम सुनते ही लग जाएंगे भाई लॉकडाउन का मतलब मामला सीरियस है। ये कुछ भी कर सकते हैं ना। सो एनीथिंग कैन हैपन। करेक्शन आएगा तो आ रहेगा। अभी हमारे लिए 400 का लेवल मेन है, वो आ जाए उसके बाद में देखेंगे सेटअप क्या बनता है। ठीक है, कल के लिए लेवल्स बना के देख लेते हैं किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं। पार्डन माई वॉइस गाइस, मेरा गला फिर से चला गया है और कुछ नहीं कर सकते बस के लिए, तो 100% ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी ठीक हुआ था, फिर से बीमार हो गया, इसलिए कल का वीडियो भी नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 15-55 इफ नॉट इंडेक्स कितना है 15.55। ठीक है, कल की रेंज जो है वो बढ़ जानी चाहिए फिर तो। ओह वाह, 81% की रेंज आ जाएगी कल। आज की रेंज भी बहुत बड़ी थी, इसने कंप्लीट नहीं की है, तो कल मुझे लग रहा है बड़ा कुछ होना चाहिए, गैप अप भी बड़ा होना चाहिए इनफैक्ट। कल की रेंज हमारे लिए बड़ा है। कल है वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी। तो कल ना बड़ी पोजीशन कटेंगे, जो छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी पोजीशन जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे ना। इसको कंसिडर करते हुए जो क्लोजिंग का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट बोलेगा। मुझे लगता है कि ना वो बोलते हैं ना कि कल वो दिन है मेरे भाइयों जब 10 रुपये का माल 100 रुपये जाएगा। 10 रुपये की ऑप्शन की ना 100 रुपये की चली जाएगी, वो किस साइड जाएगी वो देखना पड़ेगा कल के रेट पे। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव ट्रेडिंग करें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता देना कि आप साल की लास्ट वीकली, मंथली और ईयरली एक्सपायरी लाइव ट्रेड करना चाहते हो। हम लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मेरा गला ठीक हुआ तो। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, आपको दे दूंगा कल। ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर, जुड़ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, क्योंकि उसी चैनल के अंदर रिसेंट अपडेट जो है वो मिलती रहती है। 81% उसकी रेंज ही भाई इतनी शानदार है। कल मज़े ज़रूर आएंगे यार, जो मर्ज़ी कह लो। आज भी पैसा बनाए, कल भी पैसा बनाए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर, कल की वीडियो नहीं बना पाया था लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर कौन सी वो हमारी वीडियो है, कमेंट्स के नीचे कौन से वो स्टॉक्स हैं, सॉरी, जिन स्टॉक्स की एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। और रिक्वेस्ट किया है तो भाई वादा तो पूरा होगा। लॉन्ग वीकेंड लाइव गया था क्या मैं? सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, ओके। ठीक है, ओके, तो ये थी ये वाली वीडियो। हार्ट ड्रॉप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेमी पटेल, सतीश भाई, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप किया। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं भी है तो यार 1 सेकंड लगता है, हार्ट ड्रॉप कर दोगे, मुझे लगेगा कि आपको पसंद आई वीडियो। ठीक है, गेट एनालिसिस, थैंक यू सो मच धीरज भाई, धनंजय, सॉरी धनराज, थैंक यू सो मच। गेट एक्सपीरियंस विद डेटा एनालिसिस, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। और शशांक भाई एंड मिस्टर सिंह, टेक्निकल मास्टरी, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। मैंने गलती से सी होल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा। आई रियली लव योर टीचिंग मेथड पुनीत, थैंक यू सो मच मेरे भाई, ग्लैड टू हियर दैट। हाउ कैन आई ज्वाइन लाइव ट्रेडिंग विद यू सनी? लाइव ट्रेडिंग सर मैं करता नहीं हूँ आजकल, बट शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यूट्यूब मेंबर्स के साथ में मैं एक्सपायरी पे ट्रेड करना शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है सर, मिसिंग लाइव ट्रेडिंग विद यू SGD23, अरे भाई शुरू करेंगे बहुत जल्दी। करेंगे कल यूट्यूब वालों के साथ में, तो कल करेंगे फॉर श्योर। अतुल भाई पूछते हैं टाटा स्टील का व्यू, चलो एक स्टॉक वो ले लेते हैं। दूसरा स्टॉक किसी ने कोई पूछा है तो NMDC,
दोनों स्टॉक ले लेते हैं, टाटा स्टील और एनएमडीसी। टाटा स्टील पोजिशनली बाय था, मैंने आपको बताया भी था पोजिशनली बाय है। टाटा स्टील को इस कैंडल से दे दिया टारगेट, 5% की मूव देनी थी, 6% की दे चुका है। यहाँ पर हमारी स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री आई थी, मिनिमम 5% तो देना ही चाहिए था, 6% दे चुका है। नेक्स्ट टारगेट इज 10%। सो 144 तक भी जा सकता है, 144 तक ओवरऑल। 144 का व्यू है, इसका 144 का टारगेट है, बुलिश है, होल्ड करके रखना है इसको टाटा स्टील को ना, ठीक है। और आप वैसे मुझसे पोजिशनली पूछने वाले हो तो ये अपने 153 का जो ATH है यहाँ तक आना चाहिए, और इसके ऊपर 400 तक के टारगेट है 2024। लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए 144 जाना चाहिए, 144। और वैसे NMDC दूसरा टारगेट। सेटअप कुछ नहीं है भाई, मार्केट में तेजी क्यों है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में कुछ हुआ है इसके अंदर। देखो मंथली ब्रेकआउट है इसके अंदर, दैट्स वाई इज ब्लास्टिंग। मई 2004 डेली। सत्तर परसेंट के रिटर्न तो दे चुका है ऑलरेडी, छोड़ दो इसको। हाँ, कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है इसका, ठीक है। और ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा, बट ये इस जगह में आपको घुसने के लिए नहीं बोलूँगा। ठीक है, और व्यू चाहते हो तो 205 के ऊपर आपको डेली क्लोजिंग चाहिए। 205 के ऊपर अगर डेली क्लोज मिलती है, 219 आपका पहला टारगेट, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आई 225 आपका दूसरा टारगेट, 235 दूसरा टारगेट, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आती है तो 252 आपका तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट होंगे, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पर चलेगा। डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए 205 पर, तब 219 का टारगेट। 219 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हुई तो 235 का टारगेट, और अगर 235 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हुई तो 252 का टारगेट। ये इसकी एक ट्रेड बनती है, पोजिशनली बुलिश है, लेकिन ये आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में दे रहा हूँ। जिस कैंडल पे एंटर करोगे उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन और कोई ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक है लंबा ब्रेकआउट देके आया है मंथली का, और ये थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। सो यू कैन सी इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, ठीक है। ये एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात करने वाले हैं हम बहुत जल्दी 7 तारीख की वर्कशॉप में। जितने लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लिया उनको लिंक ऑलरेडी मिल गया होगा। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके अपना जूम वर्कशॉप लिंक ले सकते हैं। और 4 सीट्स और बची हैं गाइस। इफ़ इन केस यू वुड लाइक टू रजिस्टर योरसेल्फ, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड रजिस्टर फॉर द 7th वर्कशॉप, जिसके अंदर हम करने वाले हैं ट्रेडिंग मास्टरी। वर्कशॉप के अंदर आपको इंक्लूडेड क्या मिलेगा, ऑप्शन मास्टरी का पूरा कंटेंट, फिबोनाची मास्टरी का पूरा कंटेंट,
प्लस बेसिक टू एडवांस तो ट्रेडिंग मास्टरी का सिस्टम है ही। इसके साथ में आपको मिलेगा 2 महीने का स्टूडेंट ग्रुप मेंबरशिप और 2 मंथ्स का मेंटरशिप सपोर्ट। इसके अंदर हम साथ में ओकेजनली लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे मार्केट के अंदर। जैसे आज मैं पूरा दिन अपने स्टूडेंट के साथ लाइव था, पूरा दिन पूरा दिन लाइव था, और इनफैक्ट उनका अभी काफ़ी अच्छा पैसा बना है। ये पूरी ट्रेड उनके साथ में ही मैंने बनाई थी। बॉटम पर बैठे थे और यहाँ से कितने पॉइंट भागा है देखो, मार्केट करीब करीब 458 पॉइंट्स भागा है। कल बाकी टारगेट कल आ जाएगा। सो उनके साथ में लाइव ट्रेडिंग कर रहा था और उनको भी पता है कि कैसे बैठना है, कहाँ से बैठना है, सारे लॉजिक के साथ में। तो मैं स्टूडेंट के साथ में लाइव करता रहता हूँ, वो है। प्लस ये एलियट वेव था 1 2 3 4 5 का जो टारगेट है वो भी 48,401 आ रहा है। तो कल टारगेट तो आ ही जाएगा यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लाइव ट्रेडिंग भी मिलेगा। तो ये सब अगर आप चाहते हो तो आप 7 जनवरी का बैच शुरू ज्वाइन कर सकते हो, जो शुरू हो रहा है कब से, 7 जनवरी रात को 8 बजे। जूम के ऊपर आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के कंफर्ट में बैठ के आराम से आप अटेंड कर सकते हो और सीख सकते हो। लिंक आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.